डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया कि कैसे हम ब्लास्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ब्लास्ट की वेबसाइट पे जाएं। सो दैट इज़ ब्लास्ट, इट्स BLAST, ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। यहाँ पे आप प्रोटीन ब्लास्ट लें क्योंकि आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, एंड यू विल फाइंड ए पेज लाइक दिस. So it is a blast P, blast protein. N is nucleotide. X is where you are using nucleotide or you want for protein, that one. T1 is a translated nucleotide and it's a T blast X. यहाँ पे हम change कर सकते हैं प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के बीच में. So खैर we are going for blast P. इंटर एक्सेशन नंबर और फास्टा सीक्वेंस. यहाँ पे आपको अपना क्वेरी जो टारगेट है हमारा उसको यहाँ पे एंटर करना है. आप फाइल को डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं इस सेक्शन पे जाके, और यहाँ पे अगर आप इसको कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं. अदरवाइज जब आप सीक्वेंस यहाँ पे डालेंगे, एक्सेक्शन नंबर यहाँ डालेंगे, तो वो जॉब टाइटल ऑटोमेटिक वहाँ से उठा लेगा. अगर आप चाहते हैं अपना नाम देना कोई स्पेसिफिक नेम तो आप दे सकते हैं. उसके बाद डेटाबेसेस, स्टैंडर्ड डेटाबेसेस और एक्सपेरिमेंटल डेटाबेसेस, ये अभी नया फीचर इसमें ऐड किया गया है. अगर आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. हम स्टैंडर्ड डेटाबेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रोटीन का ये पता लगाना है कि टर्शरी स्ट्रक्चर्ड PDB में अवेलेबल है या नहीं है. ओके, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है. जब आप इसको डिफ़ॉल्ट खोलेंगे तो इट विल बी कम विद नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. ओके, लेकिन फिर देखिए रेफरेंस सीक्वेंस, मॉडल ऑर्गेनिजम्स, यूनिप्रॉट, पेटेंटेड प्रोटीन सीक्वेंस, PATA is a database name. Then protein database, PDB, ENV, metagenomic data, transcriptomic shotgun assembly data. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वी आर गोइंग फॉर प्रोटीन डेटा बैंक. जस्ट चूज द सीक्वेंस एंड देन यहाँ पे फिर से वही आपसे ऑप्शन पूछ रहा है जो यहाँ पे है. आप इसको अगर यहाँ से चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं. पोजीशन स्पेसिफिक आइटरेटेड ब्लास्ट, दे आर द अपर वर्जन ऑफ ब्लास्ट. ओके, एंड यहाँ पे एल्गोरिथम पैरामीटर्स हैं कि मैक्सिमम टारगेट आपको कितने चाहिए. आप चाहते हैं जल्दी परफॉर्म हो जाए, देन गो फॉर मिनिमम 1, लेकिन मिनिमम में हमारी फ्रीक्वेंसी सी. सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाइंड सीक्वेंस टू डिस्प्ले. आप फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो सकती है, कुछ हो सकता है अच्छे सीक्वेंस ना मिले, तो कीप इट एज 50 और 100 वॉट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू. शॉर्ट क्वेरीज, ऑटोमेटिकली एडजस्ट पैरामीटर फॉर शॉर्ट इनपुट सीक्वेंस, एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड वैल्यू, वर्ल्ड साइज. ये जो अलाइनमेंट आप समझेंगे तो समझ जाएंगे. वहाँ पे अभी हम आपको हिंट दे देते हैं कि हम एक विंडो स्ट्रिंजेंसी मेथड होता है जिसमें हम विंडो का साइज और मैक्सिमम मैचेस इन क्वेरी रेंज हम रखते हैं. ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से कम होगी. अगर यहाँ पे सपोज करिए हमने 6 रखा है तो यहाँ पे हम 7 नहीं रख सकते. देखिए जैसे हम 7 रखेंगे वो एरर आएगी 100%. लिमिट द नंबर ऑफ मैचेस टू क्वेरी रेंज, यहाँ पे एरर जब आप परफॉर्म करेंगे एरर आएगी. तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, 5, 4, 3 जितनी रखना चाहें. दिस इज मैट्रिक्स. आप कौन सी मैट्रिक्स यूज़ करना चाहते हैं आपने जरूर पढ़ी होगी. गैप, एक्सटेंशन गैप पेनाल्टी और गैप पेनाल्टी, दीज आर द दोज वैल्यूज़. तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी नल और इसके साथ में. इसको जस्ट एज सच कीप इट एज सच एंड जस्ट रन ए ब्लास्ट, यू विल गेट ए रिजल्ट. तो सपोज आप सीक्वेंस कहाँ से लेंगे, आप NCBI से कोई भी सीक्वेंस उठा लें. मीन्स ये तो जनरल सीखने के पर्पज से है. अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपना ही सीक्वेंस यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा. तो हम आपको दोनों ऑप्शन दिखा रहे हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आए तो कैसे और ख़राब रिजल्ट आए तो क्या हमें करना होता है. तो देखिए हमने एक रिजल्ट परफॉर्म करा, यू विल गेट ए आइडिया ऑफ दिस. जॉब टाइटल, ऑटोमेटिक जॉब टाइटल यहाँ पे आ गया. दिस इज रेफरेंस ID. सर्च एक्सपायर्स ऑन 5. ये इन्होंने दिया है कि आप अपना डेटा को डाउनलोड कर लें, अदरवाइज 21 तारीख को ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. प्रोग्राम कौन सा यूज़ किया हमने, ब्लास्ट P. डेटाबेस PDB के लिए किया था. क्वेरी ID, ये हमारी ID थी. डिस्क्रिप्शन, ये वही डिस्क्रिप्शन है. मॉलिक्यूल टाइप अमीनो एसिड, हम प्रोटीन के लिए काम करने जा रहे हैं. क्वेरी लेंथ मींस टारगेट सीक्वेंस का साइज क्या था, 163. ओके, एंड हियर नाउ पहले ये सारी चीज़ें एक साथ आती थी एक पेज पे, तो अब इन्होंने इसको थोड़ा अपडेट करा. ये सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग कर दी हैं. सो डिस्क्रिप्शन, ग्राफिकल समरी, अलाइनमेंट्स एंड टेक्सोनॉमी. हम डिस्क्रिप्शन पे बाद में आएंगे, पहले हम ग्राफिक समरी देखते हैं. लेट्स सी हियर. जैसा हमने बताया था ना आपको, दिस क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, ये आपका सीक्वेंस है. कितनी सीक्वेंस इसकी लेंथ थी, 163. यू सी 1, 30, 60, 90, 20, 150 एंड देन इट इज गोइंग हियर एक्स्ट्रा. सो दैट इज 163 टिल 163. ये कलर कोड है. रेड वन इज हाईली, सी यहाँ पे अलाइनमेंट स्कोर लिखा हुआ है. इफ कलर इज गेटिंग रेड मीन्स इट इज मोर देन 200%. पिंक 80 to 200. ओके,
ये 200 से भी ज़्यादा है, 200 या 200 से ज़्यादा। पिंक वन इज 80 to 200, ग्रीन वन इज 50 to 80, ब्लू वन इज 40 to 50 एंड लेस देन 40 इज ब्लैक। तो यहाँ पे कोई भी ब्लैक कलर की नहीं है, सब ग्रीन कलर में है, स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ओके, तो ये हमें ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, प्यूटेटिव कंजर्व डोमेन हैव बीन डिटेक्टेड, क्लिक ऑन द इमेज बिलो फॉर डिटेल्ड रिजल्ट। अगर आप इसके डोमेन जानना चाहते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, दीज आर द पोजिशंस, यू कैन फाइंड इट आउट ओवर हेयर। इट इज़ FGF सुपर फैमिली का ये जो है सीक्वेंस है। ये चीज़ आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन यू कैन, अगर आप इस पर अनटिक कर देंगे ये हट जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। Okay, now come to the description part. So first part is a description. As such, I told you, maximum score, total score, query coverage, e-value, percentage identity, accession length and accession number. Okay, so these are the things. तो हमें यहाँ पे इन सब चीज़ों को, ये तो ठीक है नाम लिखा हुआ है, इसकी खास मतलब नहीं है, आप ये देखिए। मैक्सिमम स्कोर 261, टोटल स्कोर इज 261, दैट इज फाइन। ये सिमिलर ही होते हैं लगभग। क्वेरी कवरेज, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी हियर, यहाँ पे 100% क्वेरी कवरेज हो रही है इन दिस केस। ओके, तो हमें तीनों चीज़ देखनी, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, परसेंटेज आइडेंटिटी। ई वैल्यू हमारी 0 से नीचे ही आ रही है। हम इसको कह रहे थे कि 0.2 से कम होना चाहिए, तो ये सब 0 में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू है E3 एक्सपोनेंशियल -89, तो जो 0 में ही माइनस नेगेटिव वैल्यू ही है सारी हमारी। ठीक है, आप अब यहाँ पे देखने की दो चीज़ें हैं, 100% और 99%। हम कौन सा चूज करें? ऑफकोर्स 100%। वाई वी गो फॉर 99% इफ वी आर गेटिंग 100%? ओके, यस, नो, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। सी हियर, परसेंटेज आइडेंटिटी 70.55% and here 74.07%. So of course we will go with the first one. ऐसा मान के चला जाता है कि जो पहला रिजल्ट है वही बेस्ट है, लेकिन फिर भी फॉर रिसर्च पर्पस वी हैव टू स्क्रॉल टिल द बॉटम, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छा पड़ा हुआ हो, भले 71 है, हमारी आइडेंटिटी जो है कोई बहुत अच्छी आ रही हो, सो वी कैन चेक 1 by 1, ओके, बट मोस्ट प्रॉब्ली इन द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। आप अलाइनमेंट देखना चाहते हो इनके बीच में, ओके, इट विल टेक टाइम टू गेट लोड, क्योंकि एक एक अलाइनमेंट की इमेज वो अपडेट कर रहा है। जस्ट वेट हियर, यू विल गेट। सो देखिए, सी इस तरीके से सब सीक्वेंस 100 सीक्वेंस में सबका अलाइनमेंट यहाँ पे आ गया, लोडिंग अलाइनमेंट फर्दर। सो 1 by 1 करके सब अलाइनमेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 248 बिट्स, एक्सपेक्टेड 7 स्कोर, मेथड कंपैरेटिव मैट्रिक्स एडजस्ट, आइडेंटिटीज 115 by 160 71%, 136 163 83% पॉजिटिव, गैप्स 0%। ठीक है, कोई गैप नहीं इनको मिला। सो इस तरीके से ये इसका देखिए 74% आ रहा होगा। दिस वन इज द फर्स्ट वन जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, दैट इज द फर्स्ट वन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट बाय यूजिंग BLASTP। एक रिजल्ट हम आपको और शो करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखें ग्राफिक समरी, सी हियर, मैं क्लियरली अंडरस्टैंड द चेंज। अलाइनमेंट स्कोर अच्छा है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन पे आए, क्वेरी कवरेज देखिए 28 18 17, वी कैन नॉट यूज सच सीक्वेंस, हम इनको एज ए टेम्पलेट यूज ही नहीं कर सकते। जबकि आइडेंटिटी बहुत अच्छी है 100%, लेकिन क्वेरी कवरेज है ही नहीं। सो आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब आप बनाने जाएंगे तो सिर्फ यहाँ तक आप स्ट्रक्चर को बना पाएंगे, आगे कुछ है ही नहीं, आप किसको देख के बनाएंगे। सो बाय चूजिंग द टेम्पलेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट यूज ए प्रॉपर टेम्पलेट which is having good alignment score, good query coverage and good e-value। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ और आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल आंसर दोस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।